हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मिन्सम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 का चैप्टर 3 चल रहा था। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.7 के बारे में। लास्ट एक्सरसाइज 3.6 में हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये फुल फॉर्म हमें ध्यान रखना है। लास्ट टाइम हमने एचसीएफ पढ़ा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम पढ़ रहे हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, द एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट और लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। यानी उनका जो कॉमन मल्टीपल्स है उनमें जो सबसे छोटा होगा उसको हम एलसीएम बोलेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे सीखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, देखिए मैंने यहाँ लिखा 12 और यहां मैंने लिखा 8। ठीक है, आप 8 के मल्टीपल्स लिखिए। 8 के मल्टीपल्स क्या है? 8 2 just 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन। ऐसे चलेंगे। 12 के मल्टीपल क्या होंगे? 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। तो इनमें हमें देखना है जो सबसे लोवेस्ट मल्टीपल होगा, कॉमन, दोनों के अंदर जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उसी को हम एलसीएम बोलेंगे। तो चलिए दोनों में मुझे बताइए कॉमन क्या चीज है। पहले तो ये बताइए, 8 नहीं है, 12 इधर नहीं है, 16 उधर नहीं है, 24 मिल गया। ये देखिए 24 दोनों के अंदर क्या है? कॉमन है और सबसे छोटा भी है, क्योंकि 24 के बाद जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा? 48 आएगा। देखिए यहाँ पे ये 40 है, इसके बाद यहाँ पे आएगा 48। इस तरीके से चलेगा। तो नेक्स्ट जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा? 48 आएगा। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को हम एलसीएम बोलते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? जो लोवेस्ट है क्या हो जाएगा? 24। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। तो इसको करने का तरीका एक तो ये होता है, ठीक है। अब मल्टीपल्स लिख दीजिए दोनों के, दोनों में से जो लोवेस्ट कॉमन आएगा उसको हम एलसीएम बोल देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। ये कहता है व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। तो 8 एंड 12 का मैंने फंडा बता दिया, कैसे निकालेंगे। देखिए सेकंड है यहाँ पे 4 एंड 9। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 के मल्टीपल क्या है? 4, 8, 12। ऐसे। और 9 के मल्टीपल्स क्या है? दोनों में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? 4, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, 20 नहीं है, 24 नहीं है, 28 नहीं है, 32 नहीं है, 36। देखिए ये मिल गया हमें 36। दोनों में 36 दिख रहा है, इससे पहले कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 36। तो एक तो तरीका ये है कि हम इसके मल्टीपल्स लिखें और मल्टीपल्स में जो कॉमन दिखे लोवेस्ट वाला वो हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। इसी तरीके से 6 और 9 का करके बताइए फटाफट। देखिए 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 6, 12 एंड सो ऑन। 9 के क्या होंगे? 9, 18, 36 एंड सो ऑन। दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है कॉमन? मुझे दिख रहा है 18 दोनों में कॉमन है। तो एलसीएम क्या हो गया इसका? 18 हो गया। ये लीजिए आंसर। इस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल मेथड है एलसीएम निकालने का। चलें आगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे? ये लीजिए 12 के मल्टीपल्स लिखिए। 12, इस तरीके से। 18 के लिखिए। इस तरीके से। दोनों में आप कॉमन देखोगे तो कॉमन क्या दिख रहा है? 36 दोनों में कॉमन है। तो एलसीएम क्या हो गया? 36 हो गया। इस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एक और मेथड होता है एलसीएम निकालने का, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए आपको क्या करना है? 12 के फैक्टर्स लिखने, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 12 का। तो 6, 2 से 3, 3 से 1। तो 12 को मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरीके से 18 को मैं क्या लिखूंगा? 18 हो जाएगा 2, 9, 3, 3,
3 1। 18 को क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, इस तरीके से लिखूंगा। अब मुझे क्या करना है, दोनों में जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखना है, फिर जो बच जाएगा वो सब लिखना है। देखिए क्या, समझिए इसको अच्छे से, कि पहले तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में मैंने देखा 2 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको तो लिख ही लीजिए। 2 कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है दोनों में, लिख दिया। अब जो पीछे बच गया, बच और क्या गया, 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, उसको फिर से लिख लीजिए। जो बच गया हो वो सारा भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये क्या हो गया, 4 3 जा 12, 3 जा 36। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड ये, जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए, फिर जो बच गया उस सबको लिख दीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 90। तो देखिए इस तरीके से करके बताता हूँ। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। तो ये लीजिए मैंने 12 को क्या 24 को क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही बताइए 90 को मैं क्या लिखूंगा, 90 को उड़ाएंगे 2 से तो 45, फिर 3 से उड़ाएंगे तो 15, फिर 3 से उड़ाएंगे तो 5, फिर 5 से उड़ाएंगे तो 1। तो क्या बन गया ये, ठीक है, 90 हमारा बन गया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, जल्दी से बताइए। मुझे कॉमन दिख रहा है यहाँ पे 2, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3, और कुछ कॉमन नहीं है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है पहले तो उसको लिख दीजिए। लिख दिया। अब क्या बच गया है, देखिए इधर बचा है 2 इंटू 2, मैंने लिख दिया 2 इंटू 2। इधर बच गया 3 इंटू 5, तो मैंने लिख दिया 3 इंटू 5। सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये क्या हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, हाँ एक सेकेंड, ये हो गया 10 30 60, 10 6 जा 60, 60 इंटू 6, ये हो गया 360। ये लीजिए मेरा क्या हो गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको लिख दिया, फिर जो बच गया वो सारा लिख दिया। ये हमारा क्या बन गया, एलसीएम बन गया। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए दोनों नंबर्स का, फिर जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, जो बच गया ऊपर और नीचे वो सारा मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। 40 48 और 45 का निकालना है, जल्दी से बताइए क्या करेंगे। 40 का कीजिए पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। ये लीजिए मैंने 40 को लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। जल्दी से बताइए 48 को आप क्या लिखेंगे। 48 को आप करेंगे 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, फिर 3 से 1। तो 48 आपका बन गया। देखिए क्या बन गया 48, 2 2 2 2 इंटू 3। ठीक है। आगे है 45। 45 को क्या लिखेंगे हम, 45 को लिखेंगे 2 से, 2 से तो जाएगा ही नहीं है। 45 किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से उड़ाइए 45 को, 3 से उड़ाए तो 15 टाइम्स, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तो 45 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो सबसे पहले देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ढूंढिए फटाफट। कॉमन क्या है, देखिए 2 इधर नहीं है, 3 ढूंढा हमने, ऊपर 3 नहीं है, 5 ढूंढा मैंने, कहीं भी 5 नहीं है। अब तो मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या आपको, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ 3 है लेकिन और कहीं नहीं है, ऊपर नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यानी कुछ भी मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है इसका मतलब 1 कॉमन रहा होगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, सब कुछ आ गया। यानी ये बन गया 40 इंटू 48 इंटू 45, यानी ये बन जाएगा 180 इंटू 48। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, इसको क्या बनेगा, ये 48 इंटू 18।
ये लीजिए, ये मल्टीप्लाई कर दिया। आप ऐसे साइड में कर सकते थे, 180 इंटू 48 करोगे तो रिजल्ट लास्ट में ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, इसका लिखा, उसका लिखा, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा। हमने देखा कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कॉमन 1 आ गया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो पीछे जो भी बच गया सब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 40 इंटू 48 इंटू 45 तीनों का मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको अगर मैं उस मेथड से करता कि इनके मल्टीपल लिखता फिर मैं ढूंढता, तो 8640 कब आता, सोचो मुझे कितना टाइम लगता। इसलिए क्या फास्ट करना है तो ये मेथड काम आएगा आपके लिए। क्लियर, चलते हैं आगे। 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालना है, जल्दी से बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले 20 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। देखिए 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, तो 20 हमारा बन गया है 2 इंटू 2 इंटू 5। जल्दी से 25 का कीजिए, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 1 25। ये लीजिए 25 का हो गया 5 इंटू 5। जल्दी से 30 का कर दीजिए, 30 का क्या हो जाएगा, 2 से उड़ाया तो 15, 3 से उड़ाया तो 5, 5 से उड़ाया तो 1, तो 30 हमारा बन गया है 2 इंटू 3 इंटू 5। जल्दी से बताइए एलसीएम क्या होगा, पहले तो कॉमन बताइए, कुछ है क्या। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 तीनों में मुझे दिख रहा है, तो 5 तो कॉमन लिख दीजिए। अब जो पीछे बच गया इसके अलावा वो सब लिख दीजिए। ये 2 इंटू 2 आ गया, ये 5 आ गया, ये 2 इंटू 3 आ गया, सबको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया 10, 10 100, ये हो गया 6, कितना बन गया 600। ये लीजिए हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत सिंपल है, ऐसे कर सकते हैं हम। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए अब क्या कहता है एग्जाम्पल 5th, 2 tankers contain 850 liters and 860 liters of kerosene oil respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the kerosene oil of both the tankers when used an exact number of times. देखिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, इसको हमेशा ध्यान रखना। ट्रिक क्या कहता है, अगर टाइम की बात आती है, कभी भी वो टाइम से रिलेटेड कोई बात करते हैं, तो आपको दिमाग नहीं लगाना, आप समझ जाना आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और अगर टाइम की बात नहीं करते हैं, मीन्स टाइम के अलावा किसी चीज की बात करते हैं, इट मीन्स वो किसकी बात कर रहे हैं, मेजरमेंट की बात कर। मेजरमेंट का क्या मतलब हो गया, केजी हो गया, लीटर हो गया, मीटर हो गया, ऐसी कोई बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। और मेजरमेंट अगर आपको निकालने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ। इस ट्रिक को हमेशा ध्यान रखना, इसको आप स्टार लगा के लिख लीजिए, ठीक है। हमेशा आपका दिमाग क्लियर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें हम एचसीएफ निकालें कि एलसीएम निकालें, हमें समझ में ही नहीं आता। तो आप ध्यान रखिए, जब भी टाइम की बात आएगी तो आपको एलसीएम निकालना है, बाकी हमेशा आप क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए ये कह रहा है दो हमारे पास टैंकर है, एक 850 लीटर का है और एक टैंकर हमारे पास 680 लीटर का है, ठीक है। इन दोनों में केरोसिन है, हमें एक बड़ा सा कंटेनर लेना है जिसमें से इसमें से निकाल के हम मेजर करके दूसरे में डाल लें, फिर निकाल लें, और ये पूरा का पूरा मेजर हो जाना चाहिए, इसमें से कुछ भी बचना नहीं चाहिए, नहीं कि आधा डब्बा ही भरा। ऐसे ही इससे भी पूरे पूरे डब्बे भरने चाहिए। तो जब पूरे पूरे की बात कर रहा है, मेजरमेंट की बात कर रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो इन दोनों का हमें एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ कैसे आएगा, जल्दी से दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। ये लीजिए 850 का मैंने किया, 2 से उड़ाते हैं इसको, फिर मैंने इसको उड़ाया 5 से, फिर मैंने उड़ाया 5 से, तो 80 को मैं क्या, 850 को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 से और उड़ा दीजिए, कितना आ जाएगा 1, ठीक है। ये आ गया। इसी तरीके से 680 का करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 2 से उड़ाए तो 340, 2 से उड़ाए तो 170, 2 से उड़ाया तो 85, 5 से उड़ाया तो 17, 17 से उड़ाया तो 1,
तो 680 को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। जल्दी से बताइए दोनों का HCF क्या है, जल्दी से बताइए। तो HCF हमने देखा 2 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 17 कॉमन, तो क्या आ गया 2 इंटू 5 इंटू 17, यानी कितना आ गया ये 170। अब क्या कह रहा है, find the maximum capacity of container which can measure the kerosene of both the tankers when used an exact number of times। यानी वो जो बड़े से बड़ा जो कंटेनर होगा मैक्सिमम कैपेसिटी का, उसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, जो इनका HCF होगा जो कि कितना आ गया 170। हम आंसर क्या लिखेंगे, 170 लीटर कंटेनर कैन बी यूज्ड। क्लियर। तो बहुत सिंपल था, दोनों का HCF निकालना था, आपने HCF निकाला और आपका आंसर आ गया। चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्या हो रहा है, एक बंदा है जिसका एक स्टेप आ रहा है 80 सेंटीमीटर का, दूसरे का 85 सेंटीमीटर का, तीसरे का 90 सेंटीमीटर का स्टेप। पहले तो इनको लिख लेते हैं, यह है 80, 85 और 90। What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete steps। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, देखिए यहां पे वो क्या बात कर रहा था, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो जब भी एक और आप यूज कर सकते हैं कि एलसीएम आप एचसीएफ आपको निकालना है जब वो कोई मैक्सिमम चीज बोले, और एलसीएम आपको निकालना है जब कोई वो ऐसे टर्म यूज करे मिनिमम, क्योंकि मिनिमम का मतलब लोवेस्ट और मैक्सिमम का मतलब हाईएस्ट, ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं। हम एक और टर्म हम यूज करेंगे, तो मिनिमम वर्ड यूज कर रहा है तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो जल्दी से 80 का फैक्टराइजेशन कर दीजिए, क्या बनेगा, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, ये लीजिए। तो 80 को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। जल्दी से बताइए 85 को मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिखा 85, 5 से उड़ाया 17, 17 से उड़ाया 1, ये आ गया 5 इंटू 17। ऐसे ही बताइए 90 को क्या लिखेंगे, तो 90 मेरा बन जाएगा 2 से उड़ाया तो 45, 2 से उड़ाया तो 3 से उड़ाया तो 15, 3 से उड़ाया तो 5, 5 से उड़ाया तो 1, तो 90 बन गया हमारा। हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। जल्दी से बताओ कॉमन क्या है, सबसे पहले क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे तीनों में कॉमन दिख रहा है 5। ये देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 मैंने अलग से ले लिया। अब जो बच गया सब लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सारा लिख दिया। फिर 17 लिख दीजिए, और फिर 2 इंटू 3 इंटू 3 कर लीजिए। तो ये तो बड़ा ही खतरनाक आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आपको खुद ही करना पड़ेगा। जो भी मल्टीप्लाई आ रहा है वो आपका क्या आंसर आ जाएगा, ये लीजिए आपका आंसर। ये पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक। ये जो डिस्टेंस आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में। आप उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर आ जाएगा, मीटर को 1000 से डिवाइड करोगे तो किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ठीक है, देखिए इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको इन सबका एलसीएम निकालना है। तो देखिए 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 24 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 को क्या लिखेंगे, ये लीजिए मैंने सारे एक साथ लिख दिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है। जल्दी से बताइए एलसीएम क्या होगा, कॉमन क्या क्या है, फटाफट बताइए।
कॉमन आ गया, देखो सब में 2 कॉमन, फिर सब में 2 कॉमन, फिर 3 तो नहीं है कॉमन, तो एलसीएम हो गया 2 इंटू 2, ये तो कॉमन वाला लिख दिया। उसके बाद जो बच रहा है वो सारा लिख दीजिए। क्या क्या बच रहा है, ये 3 उठा लिया हमने, ये 2 इंटू 2 उठा लिया, फिर ये 2 इंटू 3 उठा लिया, फिर ये 3 इंटू 3 उठा लिया। तो ये क्या बन गया, देखिए इसको देखिए अच्छे से, ये 4 3 जा 12, इतना यूज कर लिया, इंटू 2 2 2 8 इंटू 3 3 3 यानी कि 27, ये हो गया 96 इंटू 27। इसको आप साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या बन जाएगा ये 2592, ये बन गया 2592। अब कह रहा है कि इन सबसे जब उसको डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर आ रहा था 7, तो ये जो नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल है सबसे, लेकिन रिमाइंडर कितना चाहिए अपने को, 7 रिमाइंडर चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, जो लीस्ट नंबर वो ढूंढना चाह रहा है उसके लिए हम क्या कर देंगे, जो हमारा एलसीएम आया है उसमें +7 कर दीजिए। तो 2597 92 +7, तो आंसर क्या आ जाएगा 2599। ये लीजिए हमारा क्या हो गया आंसर। तो कुछ नहीं करना था, पहले एलसीएम निकालना था, उसमें 7 ऐड करना था, इतना सा काम हमें करना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, एक्सरसाइज पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।